पुरुष, एक लड़का, एक स्त्री किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं, यदि एक पुरुष अकेला 6 दिनों में तथा एक लड़का अकेला 18 दिनों में इसी काम को पूरा करे तो अकेली स्त्री कितने दिनों में इसी कार्य को पूरा करेगी। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पुरुष है ना, तो एक पुरुष के लिए हम लोग P मान लेते हैं पुरुष को, और लड़का को L मान लेंगे, और स्त्री को क्या करेंगे S से इंडिकेट करेंगे, और ये तीनों मिला के कितने दिनों में काम को कंप्लीट करनी है, तो 3 दिनों में। इसके बाद करा है कि एक पुरुष अकेला क्या कर रहा है, किसी कार्य को 3 दिनों पूरा करता है, एक पुरुष अकेला 6 दिनों में इसी कार्य को पूरा करता है, तो एक पुरुष क्या हो गया, इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करेगा, और एक लड़का अकेला इसी दिन क्या कर रहा है, इसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे, पूरा कार्य निकालेंगे, तो क्या करेंगे 3, 6 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम हमारा हो जाएगा 18। चलिए अब देखना है कि इन तीनों का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 18 में 3 से भागा लगाइए 6 आ जाएगा। एक पुरुष का अगर हम लोग बात करें एक दिन का कार्य, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 से 6 में भागा लगाइए 3 हो जाएगा, और एक लड़के का बात करें तो 18 से 18 में भागा लगाएंगे तो 1। यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है कि इन तीनों का एक दिन का कार्य अगर साथ में करता है तो 6 कार्य करता है, और एक पुरुष अगर अकेला एक दिन का कार्य करता है तो कितना करता है, 3 कार्य करता है, और एक लड़का अकेला एक दिन का कार्य करता है तो 1 कार्य करता है। चलिए इन दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4, इसमें से क्या करेंगे हम लोग 4 को माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि 2। 4 माइनस क्यों किया, क्योंकि लड़का का और पुरुष का दोनों का कार्य मिला के क्या हो रहा था, 4 हो रहा था, इसलिए 4 को घटा दिए, तो हम लोगों को पता चल गया स्त्री का एक दिन का कार्य, तो स्त्री का एक दिन का कार्य क्या है 2 है, तो 18 कार्य करना है, तो इससे क्या करेंगे, इसमें भागा लगा देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 9 दिन। ये क्या करेगी, तो 9 दिनों का समय लेगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न कह रहा है वह है कि ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, और दोनों मिलकर 2 दिन तक क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया और शेष जो कार्य बच गया वो ए पूरा करता है। तब यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि सारा जो कार्य हुआ, कंप्लीट जो वर्क है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिना ज्यादा मेहनत किए हम लोग बनाते हैं कि ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, बी एक कार्य को क्या करता है 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले 15 और 10 का लघुत्तम निकाल लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब चलिए ए का एक दिन का कार्य निकालना है, तो 30 से 15 में भागा दीजिए, 2 हो जाएगा, और बी को क्या करेंगे, बी का कार्य निकालेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा भागा लगाने पे। अब पता चल गया है कि 3 और 2 5, एक दिन में दोनों 7 काम करते हैं, तो कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, और ये दोनों कितने दिन तक काम किए, तो 2 दिन तक काम किए, तो 5 दूना 10, हमारा काम कितना हो गया 10 काम हो गया। अब शेष जो हमारे पास काम बच जाता है वो काम कितना होता है 20 काम शेष बच जाता है। ये 20 काम को किसको करना है, ए को करना है, और ए अकेला एक दिन में कितना करता है, तो 2 काम करता है, तो 20 काम को करने में कितना समय लेगा 10 दिन का समय लेगा। तो 10 दिन इधर, और जो दोनों क्या किए थे साथ में काम किए थे, तो 10 और 2 12, टोटल दिन कितना हो गया 12 दिन। चलिए अब इसको लॉन्ग से हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग से जब देखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ए का एक दिन का कार्य, ए जो है किसी कार्य को क्या करता है 15 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है। तो टोटल काम हम लोग को निकाल लेना है ना। चलिए टोटल काम हम लोग निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास टोटल काम 15 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 30। अब ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो 15 में 30 से 15 में क्या करेंगे भागा लगाएंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक दिन में ये 2 कार्य करता है, और बी क्या करता है भागा लगाइए, तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि 3। बी जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिला के अगर हम लोग देखें तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, और दोनों मिला के कितने दिनों तक काम किए 2 दिन तक काम किए। मतलब क्या हो गया 5 दूना 10 काम खत्म हो गया 2 दिन में। अब जो शेष काम बच गया वो क्या हो गया हमारे पास 20 काम बच गया, और बी जो है हमारा काम छोड़कर चला गया। अब जो काम करना है वो ए को करना है, और ए कितना करता है एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल क्या करेगा जब हम लोग लगा देंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो मतलब 10 दिन का ये समय लेगा, और 10 दिन इधर और 2 दिन क्या किया था ये पहला काम किया था, तो 10 और 2 टोटल क्या हो गए 12 दिन, और इसका आंसर है 12 दिन। दिनों के बाद कार्य छोड़कर चले जाए तो शेष कार्य को पूरा होने में कितने दिन और लग जाएंगे। हमारा क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लीजिए कि 12 पुरुष जो है कि किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर पाता है,
और यदि 6 पुरुष क्या कर रहा है, 6 दिन के बाद कार्य छोड़ करके चले जाते हैं तो कार्य को पूरा होने में और कितना दिन लगेगा। तो देखिए 12 पुरुष जो है वो 12 दिनों तक कार्य करता है, 12 पुरुष 12 दिनों तक कार्य करता है, तो इसका टोटल कार्य क्या हो गया, 12 बराबर 144। ये टोटल कार्य हमारे पास कितना हो गया, 144 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि एक पुरुष का अगर हम लोग बात कर ले कि एक पुरुष का एक दिन का कार्य अगर हम लोग देख ले तो क्या होगा, 144 बटा 12 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। मतलब एक पुरुष एक दिन में 12 कार्य कर रहे हैं। और शुरुआत के 6 दिनों तक, शुरुआत के 6 दिनों तक क्या काम किया था, 6 पुरुष काम किए थे 6 दिनों तक। तो 6 दिनों तक क्या हो जाएगा, 12 6 72 कार्य। तो टोटल कार्य है हमारे पास 144, उसमें से क्या हो गया 72 कार्य हमारा 6 दिनों तक 12 लोग मिलकर के कंप्लीट कर दिया। और इसके बाद क्या है, जो शेष कार्य हमारे पास बच जाता है वो है 72 कार्य। अब इस 72 कार्य को कितने दिनों में, 6 लोग करेंगे, क्योंकि लोग हमारे पास क्या बचे हैं, 6 ही बचे हैं। तो 6 से इसको लगा दीजिए, ये 12 से कट जाएगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आंसर हो जाएगा सी, 12 दिन। और 12 दिन का समय लेगा तो ये पूरा कार्य क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा।